जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा और साथियों इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपर को हल कर रहे थे। तो साथियों आज के इस सेशन में हम लोग 23 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, इस क्लास में पूरा रीजनिंग का पेपर मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो टू हीरो साथियों बिल्कुल हल करवाऊंगा। तो आपको पूरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझना है और आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के अंदर भी डेफिनेटली इसी लेवल के और इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को बेहद अच्छे तरीके से समझ लेना अति महत्वपूर्ण है। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन में 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो पहला कथन है दोस्तों, कुछ रेलगाड़ियां कार हैं। तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी को और कार बनाएंगे, मतलब डायग्राम से इसे समझना है। सभी रेलगाड़ियां, अच्छा यहाँ पर कुछ के बारे में बोला साथियों, कुछ रेलगाड़ियां कार हैं, तो आपको रेलगाड़ी का कुछ हिस्सा क्या बनाना है, कार बनाना है। आगे बोला कुछ कार ट्रक हैं, तो साथियों कार का कुछ हिस्सा भी क्या बताया, ट्रक है। आगे बोला कुछ ट्रक जहाज हैं, तो साथियों ट्रक का कुछ हिस्सा क्या बताया, जहाज बताया। अब साथियों पहला निष्कर्ष दिया कुछ रेलगाड़ियां जहाज हैं, तो जहाज वाले डायग्राम में और रेल वाले डायग्राम में कोई संबंध नहीं है, पहला गलत होगा। कुछ जहाज कार नहीं है, तो साथियों जहाज कार नहीं है, नहीं होना नेगेटिव, तो हमारा कथन नहीं था, तो नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाता। अगर पॉजिटिव कथन होता नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाता है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। साथियों अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। एक निश्चित कोड भाषा में आईडीसी एक शब्द दिया है दोस्तों, जिसका नाम है आईडीसी को 216 बनाना है। और उसी कोड भाषा में साथियों यहाँ पर बोला जेबीएच, और जेबीएच का एच को आपको 320 बनाना है। और उसी कोड भाषा में क्वेश्चन ने कहा कि जीओएफ को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला से करें तो आई 9 नंबर पे, डी 4 पे, सी 3 पर। अगर साथियों में इनका कर दूं गुना, तो यहाँ पर देखो कितना बन रहा है, 9 चुक 36, और 36 में गुना कर लेते हैं 3 का, 3 छंग 18 कैरी 1, और 3 त्रिया 9 और 1 हो जाएगा 10। अब 108 से 216 कब बनेगा, जब 108 में फिर 2 का गुना करेंगे, तो जी हाँ दोस्तों 216 बन जाएगा। अब ये लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए, जैसे जे 10 नंबर पे, बी 2 नंबर पे और एच 8 नंबर पे होता है। साथियों इनका गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 गुना 10 होता है कितना, 160 होता है। और 160 में अगर हम 2 का गुना करें तो हाँ साथियों 320 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जीओ एफ को हल करेंगे। जी का क्रम 7, ओ का क्रम 15 और एफ का क्रम 6 होगा। तो साथियों इनका गुना करेंगे 90 और 9 7 63 यानी 630 आएगा। और आखिरी में 2 का गुना करना है, तो 630 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 1260 हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ चुका, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने अति महत्वपूर्ण वाला फिर से आ चुका है। इसमें यह कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो साथियों ऐसे प्रश्न को करते हैं हम लोग ऑप्शन से, मतलब हम यहाँ पर जैसे मैं आपको समझा देता हूं, डी वाला ऑप्शन उठा लेते, गुना और भाग को बदल देते हैं, मतलब इस समीकरण में नया समीकरण बनाएंगे 5 -2, और भाग की जगह गुना लेना है, फिर 4 आगे प्लस लगा और 9, और 9 के बाद गुना, गुना का मतलब आपको दोस्तों भाग लेना है, और 3 बराबर में 0। अगर समीकरण का मान 0 आया तो फिर ये सही है। साथियों बोर्ड मास से हल करिएगा, तो यहाँ पर पहले भाग देंगे, 3 तिया होता है 9, फिर गुना करेंगे, 4 गुना 2 हो जाएगा 8, 5 में से 8 गया, और साथियों प्लस 3 किया तो बराबर में क्या 0 आ रहा है। तो 5 में 3 को जोड़ा तो 8, 8 में से 8 गया 0। साथियों बिल्कुल 0 के बराबर 0 हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन ही हमारे प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। साथियों यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना। अब ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये लेफ्ट से राइट की ओर घूम जाएगी और राइट से लेफ्ट की ओर चली जाएगी, तो ये त्रिभुज भी दोस्तों मतलब लेफ्ट राइट घूम जाएगा। अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन में ऐसा त्रिभुज लेफ्ट से राइट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज हमें यहाँ भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा होना चाहिए, यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है त्रिभुज, लेकिन साथियों यहाँ थोड़ा टेढ़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे देखो, और ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड दिखेगा, आप कहेंगे सर ए में वैसा ही है, उसके बाद में ये वाला राइट साइड में वैसा नहीं है ना साथियों। सी वाला भी ये हिस्सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और डी वाला भी सही हो जाएगा, क्या बताएं, तो आप कहेंगे सर डी वाला भी क्या हो जाएगा, उसी हिस्से की वजह से गलत हो जाएगा। तो हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। इसका लेफ्ट हिस्सा पूरा राइट में वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है। चलेगा, बात करते अगले प्रश्न की। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, है ना। तो साथियों यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से करने का तरीका है, इसको जमा लो। यहाँ पर आपसे कहा एक लड़का है, लड़के की ओर इशारा कर रही है, आप कहेंगे सर कौन कर रही है, सुनीता। अब सुनीता ने कहा वह मेरे पति की, तो सुनीता का एक पति, आपको सुनीता का एक पति समझना, वह मेरे पति की बेटी, तो पति की बेटी मतलब साथियों सुनीता की ही बेटी होगी, यस नो। वह मेरे पति की बेटी की बहन का, तो सुनीता के पति की बेटी की बहन मतलब साथियों सुनीता की ये भी बेटी होगी, यस नो, का बेटा है, मतलब सुनीता की बेटी का बेटा है ये लड़का। तो साथियों उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है, तो सुनीता से अगर लड़के के पिता पर अगर हम जाए तो बेटी का, है ना, बेटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो लड़का बेटा हो जाएगा, मतलब सुनीता की बेटी का क्या हो जाएगा, बेटा, और उसका दोस्तों यहाँ पर क्या, पति। ठीक ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिया है, आपको क्या लगाना है, तो साथियों बेटी का पति हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों इस लड़के का पिता जो रहेगा सुनीता की बेटी का क्या रहेगा साथियों, पति रहेगा। ठीक ना, तो बी वाला आपको राइट आंसर लगाना है। चलिए अगला आईएमपी वाला पैटर्न एग्जाम में कैसे जल्दी करना है। 5 मित्र जिनके नाम दिए हैं और वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ऐसे में आपको तुरंत एक वृत्त बनाना है और साथियों 5 लोगों को केंद्र की ओर मुख करके क्या करना है, बिठाना है। ठीक है ना, आगे बोला गया एच सी के ठीक दाई ओर बैठा है, तो साथियों सी के जस्ट दाई ओर, तो पहले सी को यहाँ बिठाओ, एच इसके जस्ट दाई ओर बैठ जाएगा। बी जो रहेगा एच के बाई ओर से तीसरे स्थान पर रहेगा, एच का बाया तीसरा कौन रहेगा, बी, 1 2 3 साथियों बी यहाँ पर आ जाएगा। पी जो रहेगा सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी का निकटतम पी नहीं है, तो पी के लिए ये वाली जगह फिक्स करेंगे और एक आदमी हमारे पास बचा है। पी हो चुका, बी हो चुका, तो बी भी हो चुका, जी साथियों जी इस जगह पर बैठ जाएगा। एच के ठीक दाई और कौन बैठा है, तो एच के जस्ट दाई और कौन बैठा दोस्तों, पी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अनानास का संबंध फल से है और स्प्राइट का संबंध पेय से है, तो साथियों एवोकाडो का संबंध किससे होगा, तो साथियों अनानास एक तरह का फल है और स्प्राइट एक पेय पदार्थ है, तो एवोकाडो भी साथियों एक तरह का फल ही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि प्रश्न में एक सीरीज दिया जिसका पहला पद 52 है, अगला पद 49 है, फिर दोस्तों 45 लिखा, उसके बाद में 40 लिखा, आगे 34 लिखा,
उसके बाद में 27 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। साथियों इसको देखो कि ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। 52 को 49 लिखा, आप कहेंगे सर 3 घटाया, और 49 को 45 लिखा, माइनस का 4 किया, 45 को 40 लिखा, माइनस 5 किया, और 40 को यहाँ पर दोस्तों 34 लिखा, माइनस 6 किया, और यहाँ पर साथियों माइनस का कितना 7 किया। अब दोस्तों वापस माइनस का कितना करेंगे 8 करेंगे आगे जाके, ठीक ना। तो 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि दोस्तों सीरीज का अगला पद 19 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आकृतियां आगे कैसे बढ़ रही है। ये वृत्त को देखिएगा दोस्तों, ये नीचे की साइड बढ़ा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में एक कॉलम बढ़ रहा है। फिर ये साथियों देखो अगली आकृति में एक कॉलम बढ़ा, और यहाँ पर उससे अगली आकृति में कितने कॉलम बढ़ा। आप कहेंगे सर यहां से यहाँ आया डायरेक्ट 2 कॉलम यहाँ पर बढ़ा, ठीक ना। अब अगली आकृति में साथियों ये 3 कॉलम बढ़ा है, देखो यहां से ये डायरेक्ट 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अब अगली आकृति में जो वृत्त जाएगा घड़ी के विपरीत 4 कॉलम बढ़ेगा, तो 1 2 3 और 4 वापस दोस्तों ये उसी जगह पर आ जाएगा जहां पर है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, बी वाला भी नहीं है, और साथियों डी वाला भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित कूट भाषा में पोलिश शब्द का एक कूट दिया है, उसी कूट भाषा में प्राइस को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों समझ लेते हैं पोलिश को किस प्रकार लिखा गया। क्या लिखा गया साथियों, एफ लिखा, एस जी लिखा, उसके बाद में एल एम पी लिखा। उसी प्रकार हमें क्या करना है, पी आर, उसके बाद में ए, उसके बाद में आई ए सी, प्राइस को लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला से कर लेते हैं। तो देखो ये पी फर्स्ट में था, आखिरी में लिखा, और यहाँ पर साथियों ओ 15 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। तो यहां से -2 किया, ठीक ना, और फिर एल को वैसा ही लिखा, और आई 9 नंबर पे आता है, और जी 7 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी -2 किया। फिर दोस्तों एस को वैसा ही लिखा, एच 8 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे होता है, यहाँ पर भी साथियों -2 किया। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये पी आखिरी में लिख दिया जाएगा, और उसके बाद 18 में, मतलब यहाँ पर आर 18 पे होता है, इसमें से 2 जाएगा तो 16 नंबर का पी आएगा, ठीक ना। फिर साथियों ए को ऐसा ही लिखना है, और आई 9 नंबर पे आता है, इसमें से 2 घटा देना है, तो 9 में 2 जाएगा कितना 7 नंबर का जी आएगा, ठीक ना। फिर दोस्तों एस को ऐसा ही लिखना है, फिर उसके बाद में क्या ई 5 नंबर पे आता है, 2 घटा देंगे, तीसरा शब्द सी होगा। तो साथियों राइट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ये ब्लैक वाला डिजाइन देखिएगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में था, अब ये दोस्तों अगली आकृति में एक पार्ट घड़ी की दिशा में चेंज हुआ, फिर साथियों एक, उसके बाद में 1 2, आगे यहाँ पर देखो एक पार्ट बदला, यहाँ पर एक पार्ट ये ब्लैक डिजाइन घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, यहाँ पर ये 2 पार्ट घूम चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर ये 3 पार्ट घूम चुकी हैं। अब आगे 4 पार्ट ये घूम जाएगी घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ब्लैक टाइप, आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन देखिएगा, बी वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जो आपके सामने आ चुका, अति महत्वपूर्ण। ऐसे प्रश्न में दोस्तों क्या होता है, या तो बार बार रिपीटेशन होता है, या फिर कोई पार्ट में इसको बांटकर प्लस माइनस ये करता है। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे यहाँ लिखा एक्स वाई, तो ये एक्स वाई आगे जाके फिर रिपीट हो रहा है, देखो एक्स के बाद में ट्रिपल वाई है, फिर जेड है, ये पार्ट पूरा, इसको इतने पार्ट में बांट लो, मतलब 2 2 4 5 के पार्ट में। तो एक्स के बाद में दोस्तों ट्रिपल वाई यहाँ पर भी होना चाहिए, और उसके बाद में जेड दिया है, फिर यहाँ पर लिखा है देखो एक्स ट्रिपल वाई जेड,
और यहाँ पर फिर से आगे लिखा x, यहाँ पर ट्रिपल y होना चाहिए तो एक y यहाँ पर रख देंगे, फिर z लिखा, फिर x ट्रिपल y z लिखा। अब साथियों यहाँ दो गायब है तो यहाँ एक तो x गायब है, ट्रिपल y दिया तो यहाँ पर z आ जाएगा। तो हमारे रिक्त स्थान में एक तो y आया, आप कहेंगे सर फिर y आया और उसके बाद में साथियों x आया और फिर z आया। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा TGX, TGX का संबंध बताया एस एफ डब्ल्यू के साथ, वैसा ही संबंध अपने को BOR का बताना। साथियों BOR को क्या लिखा जाएगा, T 20 नंबर पे होता है, S 19 पे होता है, -1 किया, G 7 नंबर पे, F 6 नंबर पे, -1 किया, X का क्रम 24 होता है, W का 23 होता है, -1 किया। सब में से यहाँ पर भी दोस्तों एक एक घटा दो, B में से एक गया तो A आएगा, O में से एक गया तो N आएगा और R में से एक गया तो Q आएगा, तो ANQ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। साथियों सबका पहला पहला वर्ड देखिएगा, सब में आपको H दिखाई दे रहा है, H के बाद में यहाँ पर देखो दूसरा सबका यहाँ E है और यहाँ पर दोस्तों I दिया है और यहाँ पर O दिया है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर A दिया है और यहाँ पर U दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आता है तो ये 1 नंबर पे आएगा, उसके बाद में दोस्तों BCDE, ई की बारी आएगी मतलब ये 2 नंबर पे आएगा, ई के बाद में साथियों आई की बारी है तो ये 3 नंबर पे आएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों ओ आएगा 4 नंबर पे और आखिरी में यू आता है तो ये 5 पे आएगा। 4 ऑप्शन को कैसे जमाना देखो, पहले नंबर पे हमने चौथा लिखा, दूसरे नंबर पे पहला लिखा, तीसरे नंबर पे हमने दूसरा लिखा, चौथे नंबर पे हमने तीसरा लिखा, पांचवें नंबर पे हमने पांचवा लिखा। 41235 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये वाला मोस्ट और IMP लगाइएगा। 7 लड़कियों का नाम है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी है। साथियों केंद्र से बाहर की ओर मुख करके 7 लोग बैठे तो समझिएगा बाहर की तरफ इनका मुंह है। पहले आपको 7 लोग तुरंत इस तरह से बिठाना जल्दी जल्दी। अब दोस्तों क्या करना, 2 2 4 और ये कितना हो गया टोटल 3 और 2 5, ये 6 हो जाएगा और एक ये 7 हो जाएगा। और साथियों हम क्या करेंगे, 2 डायग्राम बना लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक से ज्यादा कंडीशन बनेगी तो हमें क्या करना है, 2 डायग्राम हमें लेना है, इसलिए क्योंकि 2 कंडीशन में अगर बिठाना पड़ा तो साथियों फिर हम लोग बिठा देंगे 3 और 3 6 और एक और बिठा लेते हैं 7, ठीक ना। अब क्या बोला, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा कि P जो रहेगा ये Q और R दोनों की निकटतम पड़ोसी हैं, तो साथियों P Q और R दोनों की निकटतम पड़ोसी है, तो P Q और R का निकट है मतलब P बीच में आएगा, QR को हम अगल बगल में बिठाएंगे। और यहाँ पर फिर से बोला दोस्तों, तो ये कंडीशन एक और हो सकती है, कैसी, P बीच में रहेगा लेकिन R दाईं ओर हो सकता है, ठीक ना, और Q इसके बाईं ओर भी हो सकता है। अब दोनों में पता नहीं साथियों कौन सा सही रहेगा, S ना तो R और ना ही T की निकटतम पड़ोसी है, तो साथियों S जो रहेगी वो R की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर S नहीं आएगी और इस डायग्राम में यहाँ पर S नहीं आएगी, ठीक ना। और T का भी ये निकट नहीं है, मतलब T भी T के निकट भी नहीं आएगी दोस्तों S। और V बोला कि T और U दोनों की निकटतम पड़ोसी है, तो साथियों इससे क्लियर हो जाएगा जो V रहेगा T और U दोनों का निकटतम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसको 2 तरह से बिठा ले। आगे और बढ़ जाते हैं, V जो रहेगा S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, आप कहेंगे सर V, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, S को यहां ना बिठा के इस डायग्राम में तो यहाँ बिठाएंगे, तो दाया इधर रहेगा, पहला दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ पर V आ जाएगा, ऐसा यहाँ बोला। तो इस डायग्राम में से तो S यहां ना आके कहां पर आएगा दोस्तों, यहां। अब देखो और इस वाले डायग्राम में S यहां ना आके कहां पर आएगा, S के दाईं ओर दूसरा बन जाए
तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर हमारा एस कहाँ पर आएगा, इस वाले डायग्राम में क्यू के इधर बिठा दो एस को, दाया इधर बनेगा पहला दूसरा, एस के दाईं और दूसरे नंबर पे वी को बिठा देंगे, तो ये दूसरे डायग्राम में इस प्रकार हो सकता है। अब एक डायग्राम गलत कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा एस ना तो आर और ना ही टी की निकटतम है, और वी जो रहेगा वी टी और यू दोनों का निकटतम रहेगा, वी जो रहेगा टी और यू का निकटतम रहेगा। तो साथियों यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर टी और यू के बीच में कौन है वी, तो पहले वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये वी बीच में आना चाहिए, तो यहाँ यू के लिए और टी के लिए एक के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ हो सकता है। साथियों यहाँ देखो टी के निकटतम तो एस नहीं रहेगा, वी टी और यू, तो यहाँ पर यू को बिठा दो और यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, वी आ जाएगा, वी बीच में आ जाएगा और यहाँ पर किसको बिठा देंगे, टी को बिठा देंगे। तो ये इस प्रकार से 7 लोग बैठ जाएंगे। एस के ठीक बाईं और कौन बैठा है, तो एस का बाया इधर है दोस्तों, क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। इनमें कॉमन सतह देखना है, यहाँ पर आप कहेंगे सर दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्लियर ना। तो एक सतह कॉमन से क्या करते हम लोग, घड़ी की दिशा में जाते हैं, यहाँ भी घड़ी की दिशा में 2 से जाएंगे, तो पहले पासा में 4 मिला, दूसरे में 3 मिला, 4 का विपरीत 3 होगा, फिर दोस्तों 4 से इधर आए तो 1 मिला, और यहाँ पर 3 से वापस घड़ी की दिशा में गए तो 5 मिला, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। प्रश्न ने भी यही कहा 1 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो श्रृंखला को अंग्रेजी वर्णमाला से समझते, एच 8 नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, और एक्स दोस्तों 24 नंबर पे आता है। 8 में 1 जोड़ा तो 9, और 9 में आपने जोड़ा कितना, 9 3 होता है 12, 3 जोड़ा, और 12 में दोस्तों फिर कितना जोड़ा, 5 जोड़ा तो 17, और 17 में फिर कितना जोड़ा, आप कहेंगे सर 24 बनाना है, 17 3 20 और 4 मतलब टोटल 7 जोड़ा। अब कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 2 बढ़ा के जोड़ रहा है, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, यानी कि दोस्तों 24 में टोटल 9 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। 24 में आप लोगों को 9 जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर ये तो टोटल 33 होगा, और अक्षर तो 26 होते, तो 26 को घटा दो, आप कहेंगे सर 7वां अक्षर यहाँ पर आएगा, और वो होगा दोस्तों जी, और ऐसा दिया ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाले सभी साथियों का आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 104, 126, 148, 170, 192, आगे क्या आएगा, आपको विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। 104, फिर लिखा दोस्तों 126, फिर लिखा 148, उसके बाद में 170, फिर लिखा 192, आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। तो साथियों इसको कैसे बढ़ा, आगे देखो 104 को इसने लिखा 126, कितना जोड़ दिया, इसको हम लोग करेंगे तो सर कहेंगे आप 22 जोड़ दिया। 126 को 148 लिखा दोस्तों, यहाँ भी 22 जोड़ दिया, और 148 में 22 जोड़ा तो 170 हो जाता है। सब में दोस्तों 22 22 जोड़ दिया इसने, तो 192 में भी 22 जोड़ देंगे, तो 192 में आप 22 को जोड़ दीजिएगा फटाफट से, आप कहेंगे सर 214। अगली जो संख्या रहेगी सीरीज की 214, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 8R4 S3T2 बराबर में 31 आना चाहिए। तो मतलब आपको RST की जगह गणितीय चिन्ह रखना है, बोर्डमास से हल करने पर 31 आना चाहिए, ऐसा ही समीकरण में 187 आना चाहिए। तो साथियों ऐसा हमसे तीसरे समीकरण का मान पूछा है, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आर की जगह हम लोग अगर गुना माने, और उसके बाद में अगर हम एस का मतलब माइनस माने, और हम लोग दोस्तों यहाँ पर टी का मतलब अगर हम लोग प्लस को माने, तो फिर हमारा आंसर आ रहा है क्या, देखो पहला समीकरण हल करते, 8 आर की जगह गुना, उसके बाद में लिखा 4
एस का मतलब माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3, उसके बाद में टी का मतलब प्लस लिखना है और उसके बाद में लिखा दो। अब चेक करो क्या 31 आ रहा, पहले गुना हो जाएगा 8 चुक 32 और 32 में से 3 घटाएंगे 2 जोड़ेंगे, 32 में 2 जोड़ा दोस्तों तो आप कहेंगे सर 34 हो जाएगा और 34 में से अगर 3 को घटाएंगे तो जी हाँ दोस्तों 31 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को भी चेक कर लेते हैं, मतलब दूसरा समीकरण भी, जैसे 19 और आर की जगह गुना, उसके बाद में 11, एस का मतलब माइनस, ठीक ना, उसके बाद में लिखा 30 और उसके बाद में टी का मतलब प्लस लिखेंगे और लिखा है दोस्तों 8। पहले गुना कर लेते हैं, है ना, 11 9 99, कैरी 9 होगा, 11 एकम 11 और 9 20 हो जाएगा और इसमें प्लस कर लेते पहले 8 को, फिर 30 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 9 8 17 और यहाँ पर 1 आएगा। 217 में से हमें 30 घटाने पर क्या मिल रहा है 7, 11 में से 3 गया तो 8 बचा 187 मिल रहा है दोस्तों। तो हम इसी प्रकार जो पूछा समीकरण को हल करेंगे 6, ठीक ना, यानी तीसरा समीकरण हम लोग हल कर रहे हैं। आर का मतलब गुना लगाएंगे 3, एस की जगह माइनस, उसके बाद में 8, 8 के बाद में टी का मतलब प्लस लगाएंगे और लिखेंगे दोस्तों 5। तो यहाँ पर पहले बोर्ड मास से गुना होगा, 6 3 18 माइनस का 8 और प्लस का 5, 18 में 5 को जोड़ा, आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल 23 बनेगा, 23 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, 15 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है, नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, डी वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो साथियों ध्यान से सुनना, पहले पासे में डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो निकट सतह है ये कभी भी विपरीत नहीं हो सकती है, पासे का ये रूल होता है। तो डी का विपरीत ए भी नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन भी गलत है, और डी का विपरीत बी भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर चौथे पासा में भी डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब साथियों ई और ए भी इनका विपरीत नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग रूल लगा लेते हैं, है ना। चलो पहले और दूसरे पासा में रूल लगाते। आप कहेंगे सर हमें यहाँ पर ए और बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा 2 सतह, यहाँ पर ए बी 2 सतह कॉमन है, तो जो अनकॉमन सतह है वो एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी। तो साथियों एक तो डी बचा और एक एफ बचा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, तो डी का विपरीत ही पूछा तो एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। यकीन मानिएगा यही लेवल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, तो इसी तरह से आपको अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू रखना है और साथियों प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखना है। इससे पहले जितना भी पेपर हुआ था एसएससी जीडी का मैं आप लोगों को हल करवा चुका, जिनका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा एसएससी जीडी 2024-25 करके, तो वहां जाकर पिछले वाले है ना सेट भी आप लगा लें, यानी कि अगर आप सिलेक्शन चाहते तो पिछले पेपरों को सबको अच्छे से हल कर लें, उस हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथियों। और क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि साथियों